अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत यूनिक रेसिपी है और ये रोल्स बनाएंगे आप लोग तो बच्चे भी खुश होंगे और बड़े भी खुश होंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा तो सभी को पसंद होता है। और इसे बना के आप लोग आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चिकन। तकरीबन 400 ग्राम के बराबर है ये, और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। और इसको हल्का सा कुक करेंगे, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। फिर मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून। ब्लैक पेपर है हमारे पास हाफ टी स्पून, वो इसके अंदर ऐड कर दी है। गरम मसाला ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। ये ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। फिर सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हैगा, वो ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ तिक्का फ्लेवर। अगर आप लोग ये मसाला ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई भी रेडीमेड मसाला जो होता है तिक्का फ्लेवर वो ऐड कर सकते हैं, या और कोई भी फ्लेवर आप लोग बनाना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी फिलिंग बना सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी पकने के लिए, जब तक ये गल नहीं जाता। तो ये देखिए, इसको मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था पकने के लिए, और इसका पानी जो मैंने इसमें ऐड किया था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, और चिकन भी हमारा गल गया है बहुत अच्छे से। तो ये देखिए, और इसके मैं छोटे छोटे से पीसेस कर लूँगी चिकन के तोड़ के। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पिज़्ज़ा सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसकी रेसिपी आप लोगों को मेरे चैनल से मिल जाएगी, मैं आई बटन में ऐड कर दूँगी। इसको मैं थोड़ा सॉसी रखूँगी इस मिक्सचर को, इसलिए मैं पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रही हूँ इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर। अगर आप लोगों को थोड़ा ड्राई रखना है तो आप 1 टेबलस्पून ऐड करिएगा, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज 1 कप, और शिमला मिर्च ली है मैंने, वो भी 1 कप ली है। उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। और ये ऐड करने के बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। इसे हमें बिल्कुल भी पकाना नहीं है, जस्ट 10 सेकंड ही हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये जब रोल फ्राई होंगे तो उसमें तो ये सब चीज़ें गल ही जाएंगी। बस हल्का सा कुक हो जाए दोनों चीज़ें, बस इतना ही करना है। इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी ऑरिगेनो हाफ टी स्पून के बराबर, तो वो ऐड कर दी है। इसमें मैं ऐड करूँगी थाइम हाफ टी स्पून के बराबर, और इसे ऐड करके मिक्स कर लूँगी। और ये हमारी फिलिंग रेडी है। जब ठंडी हो जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। और जो चिकन की पीसेस हैं ना, उसके मैं थोड़े छोटे छोटे पीस कर लूँगी। तो ये देखिए, हमारी फिलिंग जो है बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है, और चिकन के मैंने छोटे पीसेस कर लिए थे। ये मुकम्मल तौर पर ठंडी होनी चाहिए, तभी आपने इसके रोल्स बनाने हैं। ये देखिए, अब इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी चीज़। तो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें चेडर चीज़ 200 ग्राम के बराबर है ये। और अगर आप लोगों के पास मोज़रेला है तो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मुझे मोज़रेला मिला नहीं, इसलिए मैंने नहीं ऐड किया है, तो मैं चेडर चीज़ ही यूज़ कर रही हूँ। तो 200 ग्राम मैंने इसमें ऐड कर दिया ग्रेट करके। ऑलिव्स ऐड कर रहे हैं हम 4 टेबलस्पून के बराबर, चॉप कर लिया था उसको छोटा छोटा सा, वो ऐड करके इसको बस मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये बहुत मज़े के रोल बनते हैं, सबको बहुत पसंद आएंगे। इसको आप बनाइएगा ज़रूर, अपने रमज़ान मेन्यू में ऐड ज़रूर कीजिएगा। तो रेडी हो गई है हमारी पिज़्ज़ा रोल की फिलिंग, और अब हम इसके रोल्स बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले मांडा। रोल शीट ले लीजिएगा, आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगी। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ये फिलिंग रख देंगे
बहुत ज़्यादा नहीं इसमें भरिएगा क्योंकि बहुत हैवी होते हैं ये रोल, इस वजह से। और ये मैदे के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स करके रख दिया है मिक्सचर, लई सी बना ली है इसको स्टिक करने के लिए। और इसको हम टाइटली थोड़ा सा रोल कर लेंगे अच्छे से, और इस पर हम लगाएंगे मैदे का पेस्ट और इसको हम सील कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे रोल्स रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, अब मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। ये आपने शीट ले ली है, इसके अंदर हम मिक्सचर रखेंगे। हमारी जो फिलिंग है तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ही आपने रखनी है, और उसको साइडों से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। इसके बाद इसको टाइटली आपने रोल कर देना है, और थोड़ा सा रोक के इसके ऊपर आपने पेस्ट लगा देना है मैदे का, और इसको रोल कर दें। तो मैंने सारे रोल्स तैयार कर लिए थे और थोड़ी सी फिलिंग बची थी, तो मैंने समोसे भी बना लिए हैं इसी फिलिंग से। तो ये देखिए, इस तरह से समोसे भी की जो मेरे पास मांडा रखी थी उसके अंदर मैंने फिल कर दिए थे थोड़ी सी मिक्सचर इसका। और अब मैं आपको इसको रखना बताती हूँ। मैं एक ज़िप लॉक बैग लूँगी। ज़िप लॉक बैग में बहुत अच्छी तरीके से ये रख दिए जाते हैं फ्रीज़र के अंदर। तो इसके अंदर मैं सारे ये रोल्स रख लूँगी, और एहतियात से आपने सेट करने हैं ये रोल्स। बस बराबर बराबर से रख दें इसको, कुछ इस तरह से। इनको इस तरह से रखिएगा कि इसके अंदर कोई स्पेस ना हो, ताकि आपको फ्रीज़र के रैक में रखने में आसान हो, और ये थोड़ा सा ये डिस्टर्ब ना हो, और ये बिल्कुल स्ट्रेट ही इसी तरह से फ्रीज़र में रख दिए जाएंगे। ये देखिए, या तो आप ट्रे में करके रख दें फ़िलहाल जब तक ये हार्ड नहीं हो जाते, नहीं तो आप डायरेक्टली भी रख सकते हैं। तो ये रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से फ्राई होंगे। और आप जब इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेंगे, जब भी आप रमज़ान में इसको निकालेंगे यूज़ करने के लिए, आपने डायरेक्टली इसको निकालना है फ्रीज़र में से और उसको फ्राई कर लेना है। तो ये बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं, और आपको इसको डीफ्रॉस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने डायरेक्टली फ्राई करने हैं। तो ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं, इसको हम निकाल लेंगे। और इसको आप किसी भी केचप के साथ, किसी भी सॉस के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये रोल्स, और ये बच्चों को भी पसंद आएंगे, बड़ों को भी पसंद आएंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा तो होता ही सबका फेवरेट है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।